जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इसके पहले आयु संबंधी प्रश्न हल कर रहे थे। 1 से लेकर 10 तक की प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अब इसके बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 में दे रखा है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। इसमें 2 लोग हैं, सुरेश हैं और उनके पिताजी। सवाल नंबर 11, सुरेश और सुरेश के फादर। कह रहा है जो सुरेश की आयु है उसके पिता की आयु से आधी है। यानी अगर पिताजी 2 के हैं तो सुरेश कितने का है? 1 का है। फिर बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। कितने समय के बाद? तो 20 वर्ष के बाद 1.5 गुनी हो जाएगी उसकी आयु की। यानी पिताजी 1.5 का मतलब होता है 3/2। 1.5 मतलब पिताजी हो गए 3 के, तो पुत्र कितने का रहेगा? 2 का। ये रेशियो निकल आया। अब देखेंगे क्या बीच में अंतर सेम है? 1 से 2 1 का अंतर, 2 से 3 1 का अंतर। अब साइड में देखेंगे, 2 से 3 बढ़ा यानी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 बराबर कितना है? 20 के। तो पूछा है उसके पिता की वर्तमान आयु। पिता कौन है? ये 2 वाले। 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना होगा? 2 × 20 यानी 40 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 12 में बोला है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8 और 9 है। 2 लोग हैं, सीता और गीता। प्रश्न नंबर 12, सीता और गीता। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 8 और 9 दे रखा है तथा इनकी आयु का योगफल 48 वर्ष है। तथा इनकी आयु का जो योग है वो 68 है। अच्छा, अगर अनुपात में देखें तो 8 9 17 और प्रश्न में कितना बन रहा है? 68। तो 17 बराबर 68, तो 1 बराबर 17 चौको 68, 1 बराबर 4। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, पहले पता तो कर लें वर्तमान में कितनी है। 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 4/32। 1 बराबर 4, तो 4 9 36। 10 वर्ष बाद दोनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया? 32 10 42, और ये कितना आएगा? 36 10 46। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 और 23। ये हो गया आपका उत्तर प्रश्न नंबर 12 का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13। 13 में दे रखा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 2 लोग हैं, सरिता है और सरिता के पुत्र हैं। सरिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी है। अगर पुत्र 1 है तो सरिता कितने की है? 5 की है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले, यानी इसके ऊपर, लेकिन हम नीचे लिखे ले रहे हैं। 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। यानी अभी पुत्र कितने का है? 1 का है। तो अब ये कितना है? 25 गुना है। उस समय की आयु का कितनी है? 25 गुना। तो देखेंगे कि इनमें अंतर सेम है। 5 और 4 में, 5 और 1 में कितने का अंतर? 4 का। 25 और 1 में कितने का अंतर? 24 का अंतर। तो हम ये वाला अंतर बराबर करना चाहते हैं। 4 के अंतर को अगर 24 का हम बनाना चाहते हैं तो 6 से गुणा करेंगे, यानी 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 के 6 हो जाएगा। अब ये वाला इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब देखेंगे 6 से 1 कितने का अंतर? 5 का अंतर। और प्रश्न में भी कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 5 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना? 1। तो सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान वाला रेशियो तो ये है। तो 1 बराबर 1, तो 30 बराबर कितना? 30 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 14। बोले हैं कि वीणा की वर्तमान आयु 15 है और वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5 और 7 है। वीणा और राहुल, ये वीणा और ये राहुल, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5 और 7 है। और सवाल में बोला है वीणा की आयु जो है 15 वर्ष है। तो इधर वीणा अनुपात के हिसाब से 5 है, 5 बराबर 15। तो 1 बराबर कितना? 3। 5 तिके 15, 1 बराबर कितने के? 3 के। तो 7 बराबर 7 त्रिक 21, यानी राहुल कितने का है?
21 का है। फिर आगे प्रश्न में बोला है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। इसका दे रखा है दिनेश और राहुल की आयु का जो अनुपात है वो 5 और 3 है। लेकिन राहुल की आयु हमको पता है, राहुल कितना है 21, पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7 होगा, तो 5 बराबर 35 वर्ष। उसके बाद पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद दिनेश कितना होगा, 4 वर्ष बाद दिनेश कितना होगा, 35 4 39 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 14। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 15 से बोला है जो मीना की आयु है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना है और मीना की पुत्री है। फिर बोले हैं मीना की आयु उसकी पुत्री से 8 गुनी, यानी अगर पुत्री 1 की तो मीना 8 की। ये हो गया अनुपात। फिर बोला है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10 और 3 होगा। मीना 10 की होगी तो पुत्री 3 की होगी। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, 8 1 यानी 7 का अंतर, 10 3 यानी 7 का अंतर। अंतर बराबर है, हम साइड साइड में देख लेंगे। 1 से 3 कितने का अंतर, 2 का अंतर। और प्रश्न में कितने का अंतर, 8 का अंतर। 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4 हो गया। उसके बाद बोला है मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीना की वर्तमान आयु ये वाली है, तो 1 बराबर 4 तो 8 बराबर कितने के, 8 चौक 32 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 15। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 16 काफ़ी अच्छा सवाल है। 16 में बोला है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखेंगे इसमें 3 लोग हैं। पहली बात तो मैं हो गया, मैं अपने आप को आई से लिखता हूँ। उसके बाद मम्मी हो गई, मदर। उसके बाद मेरा भाई, ये 3 लोग हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। कितना बोला है, 1/, मैं यहाँ लिखे ले रहा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ। यानी अगर भाई 3 का है तो मैं कितना बड़ा हूँ, 1 साल बड़ा हूँ। तो मैं कितने का हूँ, 4 का हूँ। मैं अगर 4 का हूँ तो भाई कितना है हमारा, 3 का। और बोला है कि हमारी माँ मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तो मेरे भाई से 3 गुनी है तो माता कितने की होंगी, 9 की। अब उसके बाद प्रश्न में बोला है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, इनको हम x मान ले रहे हैं, ये वाला x, ये वाला भी x और ये वाला भी x। 4 वर्ष पहले जब जाएंगे तो हम इसमें 4 घटाएंगे, तो 4x - 4 किसके बराबर था, मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी 3x के बराबर था। 3x इधर आएगा, 4x में घटेगा, कितना बचेगा x, और 4 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। पूछा है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। x बराबर 4, माता जी की वर्तमान आयु ये है, x की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, 9 × 4 यानी कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। तो माता जी कितने साल के हैं, 36 वर्ष के हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 15, सॉरी ये प्रश्न नंबर 16 है। 15 हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 में बोला है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा मैं उसके पिता की आयु तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम है, सवाल नंबर 17। कितने लोग हैं, राम है, राम के पुत्र हैं और राम के पिता हैं, 3 लोग हैं। कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। जो पिता है उसकी आयु का ये कितना है, 2/5 है। यानी अगर पिताजी इसके 5 के हैं तो ये कितने का है, 2 का। कौन, राम। आगे बोला है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो इसका पुत्र कितना होगा, राम की आयु का 1/3 होगा, यानी 2 का 1/3
3 यानी 2/3 होगा। अब हमको ये रेशियो मेंटेन करना है। अब रेशियो मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे पूरे में। इधर हमने 3 से गुणा लगा दिया, इधर भी 3 से गुणा लगा दिया और इधर भी 3 से गुणा लगा दिया। तो ये कितना हो गया, राम हो गया 6 का, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पुत्र हो गया 2 का, और पिताजी कितने के हो गए, 5 तियाँ 15 के। अब आगे प्रश्न में बोला गया है तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। 6 2 8, 15 8 23, 23/3 ये हो गया औसत। और दे कितना रखा है, 3 बराबर 46। तो 23 के 23, 23 दूनी 46, ऊपर ऊपर का कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बराबर कितना हो गया, 6 का। अब पूछा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। अनुपात में कितने का अंतर है राम और पिता की आयु में, 15 और 6 यानी 9 का अंतर है। 1 बराबर 6, तो 9 बराबर कितने का, 9 छके 54। ये हो गया आपका आंसर। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार रिटर्न करके ज़रूर देख लें प्लीज़। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 18। बोला दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। दीपक हो गया, दीपक का बेटा यानी सन। अगर बेटा 1 का है तो दीपक कितने का है, 3 का है। 5 वर्ष के बाद, हम यहाँ 5 लिखे ले रहे हैं, इनकी आयु का अनुपात 34 और 13 होगा। कितना होगा, 34 और 13 होगा। दीपक की वर्तमान आयु यानी ये वाला बताना है। तो इसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने का अंतर है, 4 से 3 गया 1, 3 से 1 गया 2, 21 का अंतर है। अब यहाँ पे अगर हमको 21 बनाना है, 2 में कितने से गुणा कर दे कि 21 हो जाए, तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 10.5 से गुणा करेंगे, 10.5 से, यानी इसमें नहीं, इसमें और इसमें करेंगे। तो यहाँ एक बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10.5। यहाँ हम ऐसे गुणे के रूप में लिखे देते हैं 10.5। उसके बाद देखेंगे इसमें किनारे किनारे का अंतर कितना है, 10.5 और 13 यानी 2.5 का, 2.5 बराबर 5। तो 1 बराबर कितने के, 2 के। दीपक की पूछा तो ये वाली दीपक की वर्तमान आयु है, इसमें गुणा कराएंगे 10.5 इंटू 3 इंटू 2। 10.5 का इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 21 इंटू 3 कितना होगा, गुणा कराएंगे 21 या 63 वर्ष। ये हो गया प्रश्न नंबर 18 का आंसर। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 19। 19 में क्या बोल रखा है, इसको हम यहीं सॉल्व कर सकते हैं। 19 में बोला है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15 और 17 है। रंजना है और राखी है, इनकी आयु का अनुपात 15 और 17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 और 10 हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। पूछा 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु कितनी है, यानी ये वाला हमको बताना है। ये वाला अंतर कितने का है, 15 और 17 2 का अंतर, 9 और 10 1 का अंतर। तो ये वाले 1 को हम कितना बनाएंगे, 2। अंतर हमको मेंटेन करना होता है, तो इसमें कितने से गुणा कर दें, 2 से, यानी 2 9 18 और 2 दाम 20। अब हमको इनसे लेना देना नहीं है, हम 18 और 20 का प्रयोग करेंगे। अब 17 से 20 हो गया, कितना बढ़ा, 3। 15 से 18 3, बात वही है। 3 बराबर कितने के, 6 के। तो 1 बराबर कितने के होगा, 2 के होगा। पूछा किसका है, रंजना का पूछा है, तो रंजना का 18 है, 1 बराबर 2, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 19। अब देखेंगे लास्ट प्रश्न, देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में बोला गया है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 2 लोग हैं। प्रश्न नंबर 20, फादर है और सन है। हमने माना बेटा x का है, तो पिता कितने का है, 45 माइनस x का, क्योंकि इसमें बोला है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग
45 वर्ष है। अगर बेटा x का है तो पिता 45 माइनस x का होगा। उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष पहले, तो पहले 5 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे, दोनों में से हम 5-5 साल घटा लें, इसमें भी 5-5 साल घटाएंगे दोनों में। उसके बाद बोला है इनकी आयु का गुणनफल, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना थी। इनकी आयु का जो गुणनफल है पिता की उस समय की आयु का, पिता की उस समय आयु कितनी है, ये है पिता की आयु, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है, 45 माइनस x माइनस 5 का 4 गुना है। पिता तथा पुत्र की आयु बताइए, तो ये वाला एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर कितना आया, 4, x बराबर कितना आया, 9, x बराबर 9 आ गया, यानी पुत्र 9 का है तो पिता कितने का होगा, 45 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 36 वर्ष। ये हो गया आपके दोनों आंसर, पुत्र 9 साल का और पिता 36 साल का। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 20।